आज का जो प्रोग्राम है महात्मा फुले का 28 नवंबर स्मृति दिन है। 1890 में महात्मा फुले का स्मृति दिन इसलिए मनाते कि वो दिन उनका मृत्यु हो गया था। तो महात्मा फुले ने देश में पहले गरीब लोगों के लिए स्कूल चालू किया, औरतों के स्कूल चालू किया। भारत की पहली संगठन असंगठित काम करके जो आज हम लोग मजदूर लोग है, बांधकाम धंधे में, इमारत बांधकाम में जो काम करते हैं, जो गिरनी कामगार है, उसकी भारत में पहली संगठन बनाने वाले महात्मा फुले के नेतृत्व में नारायण मेघाजी लोखंडी थे। इसलिए हम हर साल में नारायण मेघाजी लोखंडी को याद करते हुए महात्मा फुले जी को याद करते हैं। जितने असंगठित कामगार है वो संगठित कामगार बनने के लिए उसके लिए जो कानून बनाया वो महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनाया। जो संडे की छुट्टी मिलती है वो संडे की छुट्टी मिलने के लिए जो संघर्ष किया वो महात्मा ज्योतिबा फुले के नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ किया। आज संडे का सब लोग छुट्टी का फायदा लेते हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग जो असंगठित कामगार है, कड़िया मिस्त्री, गौंडी कामगार, ये लोगों को तो फायदा नहीं। संडे का छुट्टी का फायदा गवर्नमेंट नौकरी करने वाले को है, लेकिन छुट्टी हम लोग के लिए मिला था, सबको मिला था। जो दुकान में काम करना कामगार होएगा, अभी आपने देखा है दुकान कामगार के सोमवार को या जुम्मे को बंद रहता है, तो उसको जिस दिन दुकान बंद रहेगा उसको पगार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो गवर्नमेंट का कानून है जिस दिन संडे के दिन काम रहेगा तो भर पगारी रजा मिलना ही चाहिए। तो ये कानून वो 1890 में मंजूर हुआ था। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने असंगठित कामगार, शेत मजदूर सबके लिए काम किया है। एजुकेशन, हेल्थ और रोजगारी तीनों मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे ज्यादा संघर्ष है जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सब जो को कानून था वो कानून में जाए। आज संविधान के हिसाब से सब लोग को मूलभूत अधिकार मिलता है। तुमको रोजी रोटी होना ही चाहिए, तुमको रहने के लिए घर होना चाहिए, तुमको वस्त्र मिलना चाहिए, बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्कूल होना चाहिए। आज देखो स्कूल ज्यादा से ज्यादा खासगीकरण हो गया है। हमारा गरीब लोग का बच्चा 10वीं के आगे नहीं जा सकता क्योंकि उसका बाप जब बढ़िया काम करता होगा, मिस्त्री काम करेगा तो 1 लाख रुपया डोनेशन नहीं भर सकता है, तो उसका बच्चे को क्या होगा। इसलिए जिला परिषद स्कूल गवर्नमेंट ने खोला था। आज 90% जिला परिषद स्कूल बंद हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये गरीब लोग के लिए जो जिला परिषद स्कूल चाहे वो और ज्यादा चालू करना चाहिए। अभी एसटी बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान तो हम लोग को आ गया। एसटी हर गांव में हर चीज आता है। इसके लिए जो मेहनत किया, ये जो एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार, इसके लिए महात्मा ज्योतिबा फुले बहुत संघर्ष किया है। 108 साल का ये संघर्ष है, हम वो चला रहे। सत्यशोधक कामगार संगठन 108 साल का ये परंपरा चालू है। आज अपन जो इकट्ठा हो गए है वो सत्यशोधक कामगार संगठन का ये महात्मा फुले के संविधान के स्मृति दिन के माध्यम से आज हम लोग संगठित का मेड़ावा कर रहे हैं। आज कार्यक्रम रखा गया है, आप जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो,
तो इसके लिए कुछ फीस वगैरह है क्या आपके पास, क्या कोई? हाँ, तो गवर्नमेंट का स्कीम है, महीने का 5 रुपया, 12 महीने का 12 पंचे 60 रुपया होता है, 25 रुपये कार्ड का, वो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। गवर्नमेंट का जो भी बैंक हो उसमें भरना पड़ता है। और यूनियन का जो फी है, यूनियन का फी 250 रुपया रहेगा। वो यूनियन का फी अगर उसमें भर गया तो उसका नाम रजिस्टर होता है। जब रजिस्टर होगा तो गवर्नमेंट का उसको एक कार्ड मिल जाएगा। गवर्नमेंट का कार्ड मिलेगा, उसको बच्चा का 7वीं 8वीं 10वीं स्कूल में पढ़ता है तो उसको एजुकेशन हेल्थ शिक्षण निधि वो मिलता है। अगर कोई घर में, हाँ फ्री में, गवर्नमेंट के पास अगर नाम दर्ज हो गया तो घर में किसी कोई आदमी का डेथ हो गया तो उसको 2 लाख रुपए मिलता है। घर बनाने के लिए पैसा मिलता है, शादी करने के लिए पैसा मिलता है, सबके लिए पैसा मिलता है। लेकिन नाम दर्ज होएगा, हर साल नाम दर्ज होना जरूरी है कामगार का। नोंदनी करेगा तो ये लोगों को सब फैसिलिटी मिलता है। और ठेकेदार लोग जो है तो ठेकेदार बगैर नाम दर्ज करने लोगों को ज्यादा यूज करता है। ठेकेदार अपने कामगार का अगर नाम दर्ज किया सबको उसका सुविधा मिलेगा। तो इसलिए असंगठित कामगार संगठित होते हैं। अगर संगठित होंगे तो ही उसको एक फैसिलिटी मिलेगा। कोई एक दूसरा आदमी जाके किसी मालिक के किसके साथ झगड़ा नहीं कर सकता है और उसको कोई देखेगा नहीं। तो गवर्नमेंट क्या करता है, खाली करो, लेकिन करने के लिए हमें दौड़ना पड़ेगा। हर एक आदमी दौड़े। जब सब इकट्ठा आएगा असंगठित कामगार, सब कड़िया, कारपेंटर, आरसीपीटर, सब लोग सब मिलकर अगर करेंगे, संगठन के साथ खड़े होएंगे तो जो कानून है वो कानून का अमल को करने के लिए हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं। तो संगठन के साथ जुड़ा है। कहीं पे जो है तो पैसा ले जाता है और उसका काम नहीं होता है। इसकी तो ऐसे बोगस जो संगठन है, वैसे बोगस संगठन जो पेट भरने के लिए संगठन चला है, जैसा कोई रोजी रोटी करने के लिए काम करता है, ऐसे कोई लीडर तैयार होता है, कार्यकर्ता, वो अपना पेट भरने के लिए संगठन खोलता है, वो रजिस्टर नहीं रहता है, वो बोगस रहता है। और वो बड़ी बड़ी बात करके गरीब लोग को फंसाता है। 200-300 रुपया जमा करके उसके से बाकी जो ईमानदारी से काम करने वाला संगठन है, जो विचारधारा के साथ काम करता है, वो लोग का नाम बदनाम होता है। जो करते हैं तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट जिसने पैसा लिया, तुमने उसको पावती लिया, पावती लिएगा तो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो ना। गलत आदमी ने गलत काम किया, लेकिन हमारा लोग क्या करता है, पावती लेता नहीं, नाम लेता नहीं, उसका जानकार लेता नहीं, उससे पावती बढ़ता है। कोई भी आएगा, मैं लीडर हूँ, मेरा संगठन है, ऐसा बोलने से नहीं होता है। आदमी को खुद को जानकारी होने, कानून क्या है, कानून के हिसाब से संगठन चलना चाहिए। और संगठन है विचारधारा के ऊपर चलता है। जिसके बाद विचारधारा नहीं, संगठन का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अगर मेंबर देता है तो पहला अपना गलती है। हमने गलती करने के बाद उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। सर ये मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि बहुत से लोगों को जो है तो पढ़ाई की नॉलेज नहीं है, पढ़ाई का नॉलेज नहीं है और जहाज पे जो है तो पैसा खर्चा करते हैं और उनको 1500 देके उनका फिर भी काम नहीं होता है। उसके खिलाफ क्या आवाज है? जो बोगस कामगार है, जो 1500 रुपए ले गया था, वो बोगस ही रहता है। उसके साथ वो अकेला नहीं, तो जो गवर्नमेंट ऑफिसर लोग वो भी मिला है करके बोगस नाम दर्ज होते हैं। जो कड़िया नहीं, कारपेंटर नहीं, मिस्त्री नहीं, वो पार्टी वाले लोग आते हैं, वो पार्टी के गवर्नमेंट के अधिकारी के ऊपर दबाव डाल के उसका नाम दर्ज करता है, तो वो बोगस है। तो हम जो सच्चे काम करने वाले लोग हैं उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। जब सच्चा होगा तो खिलाफ खड़ा होगा ना। अगर बोगस है तो उसके खिलाफ नहीं कर सकता है। चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, गलत है तो गलत है। अगर कोई भी आदमी गलत काम करता है और कोई अधिकारी उसको हेल्प करता है, मदद करता है, गलत काम करने देता है, तो हम लोग उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और लड़ने के लिए सब लोग इकट्ठा आना चाहिए। और सत्यशोधक काम करना पूरा महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सी जगह पे जो गलत काम करते हैं उसके खिलाफ खड़ा रहता है। अभी गए महीने में 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। कि हम, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनकी किसको पैसा दिया, किसे दिया, तो डॉक्यूमेंट होगा तो हम उसके खिलाफ लड़ सकते हैं। तो उसके खिलाफ होगा, वो कितने बड़ा आदमी हो, किसके खिलाफ हो, लेकिन हम उसके कानून के साथ उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। कामगार संगठन मौजूद है और हमारे कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर ताड़ले साहब मौजूद है यहाँ पे। वो जो है तो पब्लिक के लिए ऐसा एक नया प्लान जारी करने जा रहा है, जैसे कामगार को पूरी उसकी इनकम सहूलत गवर्नमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है तो साहब के संपर्क में रहे। आप यहाँ पे क्लियर है, आप बोगस नहीं हो, आप काम करते हो, तो यहाँ पे मौजूद रहे, साहब से नंबर लेके साहब से बात करें। बात करने के बाद में आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो ला के दे, और लाने के बाद में जो फीस होती है वो साहब तो घर से नहीं डाल सकते, मगर जो फीस आपसे होती है वो ला के साहब के पास में दे दे, ताकि वो आपको काम करने में दिक्कत ना हो और आपको जो है तो गवर्नमेंट की पूरी सहूलत मिले। यहाँ पे अपने बात को रुक सकते जाऊंगा। खुदा हाफिज। लोकांसाठी अजून कामाची योजना आहे। मैं विजय गजबीय हूँ और स्वतंत्र मजदूर यूनियन जो है पूरे भारत भर में हमारे काम करती है। अच्छा।
सब कर्मचारी भी है उसमें। अच्छा। और ये जो रोजंदारी वर्कर्स वगैरह जो है अच्छा। इनके साथ इनके लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा और मैं भी ग्रामीण बैंक में मैनेजर करके रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और अभी थोड़ा सा सोशल वर्क में काम इनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। तो हम लोग भी अपने यहाँ ग्राउंड लेवल पर बचत गट वगैरह बनाते हैं। अच्छा। ग्रामीण बैंक में जैसे बनते हैं ना, तो हाँ। पुरुषों के भी पुरुषों के जो कामगार वगैरह हाँ। जो है, इनके बचत गट बनाते हैं। अच्छा। बचत गट बनाकर उनके हर महीने की मीटिंग होती है। अच्छा। जैसे सिस्टम है, क्या होता है, थोड़ा सा बल होता है, एक साथ हम लोग हर महीने में आते हाँ। हैं, थोड़ी ताकत हमारी बढ़ जाती है। और उससे उसी पैसे की मदद से हम लोग अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी हम लोग मदद कर सकते हैं। और उसी के साथ से हम किसी संगठन में भी अटेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम रहे, कुछ भी रहे। तो सर ये जो गट का मसला है आप जो बता रहे हो, ये इलीगल नहीं है ना? नहीं, कोई लीगल नहीं है। हमारा पैसा है, हम लोग 15 लोग या 20 लोग जो एक। तो सर इनको पूरा पैसा मिलेगा क्या? जैसा आप बता रहे हो कि भाई हमारे गट के जैसा नियम बनाया आपने, तो लाके जमा करवाएगा पैसा, उसका खुद का रहेगा, मगर उसमें उसको कोई फैसिलिटी वगैरह मिल सकती है आगे चल कर? फैसिलिटी है ना, गवर्नमेंट के हर बैंक बचत गट वगैरह मदद करती है, लाखों मदद करती है। उसका भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। ऑफिस में पंचायत समिति में वगैरह इसका प्रावधान होता है। हमारा क्या क्या रजिस्ट्रेशन के भी हमारा बचत गट बनाया हमने, तो गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी। तो सर मैंने ऐसे कहीं पे देखा है कि बहुत से बैंक बनाई जाती है और बनाने के बाद में वो कुछ पैसे डालने लगाते हैं और उनको बोलते हैं कि हम यह सहूलत देंगे, वो सहूलत देंगे। एक बंदे को सहूलत मिलती है और बाकी बंदे जो रहते हैं, जो गरीब है, दुबले है, यतीम है, उनको जो ये सहूलत नहीं मिल सकती है, वो बैंक में अगर भाग जाती है सर, तो फिर उसका क्या कौन जिम्मेदार रहेगा? जैसा आप जो बना रहे हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हो क्या? नहीं, सरकारी बैंक में अच्छा हमारा खाता खुल जाता है। अच्छा। खाता खुल जाता है, वो जो नियम जो आपको बताते हैं उसी हिसाब से चलना चाहिए। अच्छा। महीने की बचत होना चाहिए, तुम्हारा रिकॉर्ड बराबर होना चाहिए, तब फिर जाके आप लोगों को मदद मिलती है। और अभी वो मदद का ये दिमाग में से निकालना लेकर है, हम लोगों ने अपने लिए खुद के लिए करना है। ये उद्देश्य रख के अगर आप चलाएंगे तो क्या होता है, जब तक कोई स्कीम मिल रही है, इसलिए अब हम लोग एक साथ आते हैं, कुछ दिन के बाद आपस में झगड़े करके सब अलग अलग हो जाते हैं। जैसे महिला, अभी देखे हमने, तो महिला के बचत गट बहुत सालों तक चलते हैं। हाँ, बराबर सिस्टमेटिक चला, बराबर सर। उनको मदद भी मिलती है। पहले 5-5 लाख रुपए बैंक कैश देती है, तो यूनिट लगाए तो 10 लाख तक मदद। और आदमी लोग एक साथ आना मुश्किल लगता है, कोई भी वजह बहुत से रहती है। पर अगर साथ में अगर हम लोग आते हैं, अभी तो वो छोड़ देना चाहिए कि भाई वो इससे मदद मिलती है, वो सोचता नहीं है। हमको एक दूसरे की मदद करें, उसका मतलब क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की मदद खुद को करना है। बराबर। अभी उस तरह से हमने 2-4 जगह बुढ़ाने में हमने काम किए। तो हमने 1.25 कोटी की जमीन ली। अच्छा। 1.25 कोटी की जमीन ली। क्या करते हैं हम लोग, सब नौकरी वाले हैं, उनका गढ़ बनाया हमने। 1-1 हज़ार रुपये महीने के हम लोग जमा करते हैं। अभी 5 साल से चल रहा है। किसी को जरूरत पड़ी तो उसको भी 1-2 लाख रुपए हम लोग दे सकते हैं। खुद के लिए मदद, गवर्नमेंट हमको मदद करने वो अपेक्षा नहीं, हमको ही खुद को अपने लिए कुछ करना है, ये सोच के चलना है। सिर्फ जो अपने कामगार है, जो अपने मालूम रहता है ना सबको कि ये दोस्त कैसा है, ये साथी कैसा है, ऐसे लोग अपने ग्रुप में लेने के, वैसे करने के, और किसी की अपेक्षा नहीं करने की। अपने पैसे से अगर तुम लोग बराबर अगर चलते हो तो आगे जाके अच्छा कर सकते हो। तो सर ये महीना क्या रहेगा इसका? वो तो अपने हिसाब से रहेगा। मजदूर वाला रहेगा, वो 100 रुपये जमा करेगा। वही सर, 200 रुपये पब्लिक तक पहुंचना चाहिए कि जैसा कि भाई इसका जो भी महीना रहेगा आपको जैसा हार्ड नहीं लगना। अब बहुत से लोगों की जो है तो मजदूरी कम है सर, जैसा कि लेबर है, लेबर को 250 रुपये 300 रुपये मिलता है हफ्ते का, उसका 1800 रुपये आता है, उसमें उस घर का खर्चा है, उसके बीवी बच्चे हैं, वो तो सब आपके पे जमा रहता है। जिसकी जितनी इनकम रहेगी वो 100 रुपये महीने का जमा करेगा। अच्छा, उस पर 200 रुपये जमा करेगा, फिर 500 रुपये जमा करेगा। अभी हम लोग रिटायर हो गए तो हम लोग 1000 रुपये जमा करते हैं। पैसा उतना ज़्यादा पैसा हो, एकदम खूब मिलेगा, या अपनी सोच क्या है कि कोई हमको देगा, फ्री में मिलेगा, इसलिए हम लोग करते हैं। और फिर वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब पहले तो खुद को खड़ा करो, किसी की जरूरत नहीं पड़े। बचत का उद्देश्य वही होता है, उसका नाम ही वैसे है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG बोलते हैं उसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अरे हमको अपनी मदद करनी है, अपने साथियों की मदद करनी है। सबसे 15 लोगों का तुम्हारा ग्रुप अगर बन जाता है, एक दूसरे को उसके पैसे पुराना देना चाहिए। कम पैसे देना है, लेकिन ब्याज लेना चाहिए, कम पैसे देना चाहिए। 2% ज़्यादा रहता है उस साल का। 100 रुपये अगर अपन किसी को दिए, सब 1000 रुपये दिए, तो उसमें 20 रुपये एक्स्ट्रा ले लेके वापस देते हो हर महीने में।
उसके 10 हफ्ते में अपन वसूली भी कर सकते हैं। बराबर। अगर ऐसा अगर करते हैं तो वो पैसा एक साथ आते हैं, एक साथ आने से कुछ नई नई बातें सीखने को मिलती है और उससे हम लोग अपना खुद का भविष्य, हमारे साथियों का भविष्य बना सकते हैं, पारिवारिक भी कर सकते हैं। बराबर।